morning everyone. Today's we are going to chapter number 13, Current Trends and Technology Part 2. Our topic, what is the cloud computing models? Okay, there are different types of the cloud computing model. First, software as a service, short form SaaS. What is the SaaS? SaaS, software as a service. A businessman organizations instead of developing its own software applications. कोई भी बिजनेस में आपको जैसे कि एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड द दिस फैसिलिटी. जनरली यूज द सॉफ्टवेयर बाय मेकिंग पेमेंट टू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. आपको कुछ भी पेमेंट करना हो तो आप क्लाउड सर्विस पे पेमेंट कर सकते हो. द सर्विस प्रोवाइड हैज होस्ट द सॉफ्टवेयर एज इट्स वेब सर्वर. ये सारी सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है? वेब सर्वर पे. ऑल दे नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज अलाउज देम टू द कनेक्ट टू द सॉफ्टवेयर एंड यूज. जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सर्विस आप रिसीव कर रहे हो, तो ये सारी सर्विस के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सास एग्जाम्पल CRM. का CRM फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म. आपको याद रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आए तो शॉर्ट फॉर्म याद रखना है. सेकंड टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IaaS. Infrastructure as a service from the cloud device provide the instead of establish its own physical or resources. फिजिकल रिसोर्सेज को एस्टेब्लिश करने के लिए IaaS सर्विस का यूज करा जाता है. द हार्डवेयर एंड क्लाउड इज यूज टू सपोर्ट कंप्यूटेशंस, स्टोरेज, प्रिंटिंग, बैकअप एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स. सम ऑफ इट्स IaaS service provide the Windows Azure Virtual Machine, Google Compute Engine and HP Cloud. Next topic, Platform as a Service, short form PaaS. Generally a software company that creates the software using the tools and libraries from the service provider. जैसे कोई भी कंपनी रहती है, सॉफ्टवेयर की कंपनी, आपको जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टूल्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे टूल्स सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड करती है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग. ये सारे सेटिंग आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे से मिल जाती है. द सर्विस प्रोवाइडेड प्रोवाइड द नेटवर्क सर्वर, स्टोरेज एंड अदर सर्विस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट पॉइंट, मैनी कंपनीज हैव द डोमेन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग में कई कंपनी ऐसी रहती है उनका खुद का डोमेन रहता है. डोमेन यानी कि कोई भी कंपनी जो वेबसाइट तैयार कर रही है, तो वेबसाइट बनाने के लिए उनकी खुद की रजिस्टर्ड वेबसाइट बनानी है, तो उनके लिए आपको उनको डोमेन परचेस करना पड़ता है, जिसको डोमेन कहा जाता है. ओके, जिसका एक IP एड्रेस अलग से दिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, इमर्जिंग ट्रेंड इन ऑब्जेक्ट ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन. First point, in this section we will learn about some techniques. RFID full form radio frequency identifications, example biometrics, GPS and speech recognitions that are used for identify objects. First topic, what is the RFID? RFID is a most widely used technology for identifications and tracking of the object used in market is RFID system. There are three parts of RFID. First part, antenna, second part, transceiver and third part, transponder. Okay, how many parts? Three parts, antenna, transceiver and transponder. First, antenna. Antenna is used to generate radio frequency signal with रिलेटिवली शॉर्ट रेंज. शॉर्ट रेंज में जैसे कि कोई भी सिग्नल कोई फ्रीक्वेंसी के लिए एंटेना का यूज़ करा जाता है. द एंटेना रेंज कैन वेरी फ्रॉम 10 to 200 मीटर्स. 10 से 200 सेंटीमीटर्स के अंदर ही ये एंटेना का यूज़ करा जाता है. द ट्रांसीवर, द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन. इसका यूज़ किसके लिए करा जाता है?
transfer the information to a processing device, generally a radio frequency readers. The transponder, what is the transponder? Transponder is the RFID tag. ट्रांसपोर्टर क्या है? एक RFID का टैग है, दैट इज द अटैच टू ए ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रहता है. द टैग इज प्रोग्राम माइक्रोचिप. टैग एक माइक्रोचिप होती है, ठीक है, एंड इज कैपेबल ऑफ शॉर्ट इंफॉर्मेशन एंड अराउंड द 2000 बाइट्स. 2000 बाइट्स आर स्टोर इन द टैग. ओके, द टैग कैन पैसिव और एक्टिव. टैग के अंदर पैसिव और एक्टिव भी आप सेट कर सकते हो. It also helps security hotels, venue, manufacturers, distribution center, hospitals, and support for food safety tracking system in Olympics. Next topic, biometric. What is the biometric? A biometric system generally is made of 5 components. How many components? 5 components. First, a sensor that is the used to collect the data. कोई भी data आपको collect करना हो तो इसके लिए sensor का use करा जाता है. The set of signal processing algorithm that perform a quality control activities and develop the biometric patterns. कोई भी जैसे कि प्रोसेसिंग करना हो तो उसके लिए algorithm यानी कि डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, उसकी पैटर्न्स तैयार करनी पड़ती है. That is the biometric. The data storage that keeps the information compare the new biometric pattern with. आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी हो तो उसके लिए बायोमेट्रिक पैटर्न में उसको स्टोर कराया जाता है. ए डिसीजन प्रोसेस दैट यूज द रिजल्ट फ्रॉम द मैचिंग एल्गोरिथम टू मेक डिसीजंस. कोई भी आपको डिसीजंस डिसाइड करना हो तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, तो ये था बायोमेट्रिक. अब देखते हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन. व्हाट इज़ द फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि आपने कई जगह पे देखा होगा स्कूलों के अंदर भी फिंगरप्रिंट, जैसे कि अटेंडेंस लेने का रहता है तो अटेंडेंस के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं, ठीक है. कोई भी जैसे कि बैंक है तो बड़ी बड़ी बैंक में जो भी कर्मचारी जो रहते हैं वो काम करते हैं उनको अटेंडेंस के लिए भी फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है. तो इसको कहा जाता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन. तो इसके बारे में जनरली ये पर्सन हु डज नॉट नो हाउ द राइट to write, when she needs to sign legal documents, puts his thumb or ink pad and create its impressions of the document. पहले के समय में कैसा होता था कि जैसे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ना हो, कुछ उसको लिखते ना आए तो क्या करते थे कि थंब का यूज़ करते थे. थंब अंगूठा लगाते थे, सही में अंगूठा लगा के फिर उसका डॉक्यूमेंट्स में उसको थंब लगा देते थे, ठीक है, अंगूठा लगा के वो सही करते थे. पहले के समय में कोई इतना पढ़े लिखे नहीं रहते थे, ठीक है, उनको लिखना नहीं आता तो वो क्या करते थे, थंब का यूज़ करते थे, अंगूठा लगाते थे. इंक में थंब अंगूठा लगा के फिर वो डॉक्यूमेंट में प्रेस करके उसको साइन करते थे, उसको कहा जाता है साइन. इसी तरह से अब साइन का यूज़ होता है, ठीक है. तो उसके आगे देखते हैं. सो द एग्जाम्पल ऑफ फिंगरप्रिंट फीचर इज द फिंगरप्रिंट रीडर यूज टू मार्क अटेंडेंस. अब ज़्यादातर अब पहले ऐसा हो गया, पहले लोग क्या करते थे कि डॉक्यूमेंट में फिंगर रखते थे, फिंगर लगाते थे, ठीक है. अब कैसा हो गया, अटेंडेंस के लिए भी फिंगर का यूज़ करने लगे हैं, उसके लिए मशीन का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है. तो उसी के बारे में दिया हुआ है. द मोस्ट ऑफ द लैपटॉप अवेलेबल इन द मार्केट टुडे प्रोवाइड द फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी एज द मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन. फिंगरप्रिंट से प्रमाणभूत हो जाता है कि इनका अटेंडेंस कंप्लीट है. ओके, अब दूसरा देखते हैं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन. आइरिस रिकॉग्नाइजेशन के बारे में देखते हैं. तो ये क्या है, जैसे कि अपने आधार कार्ड आप निकलने जाते हैं, ठीक है, तो आधार कार्ड निकालते समय क्या होता है कि जो भी पर्सन रहता है तो आपका फेस और आपके आइज़ के हिसाब से वो फोटा पड़ता है और उसके हिसाब से वो आँखों में आपकी आइज़ जो रहती है उसके ऊपर वो लाइट का फॉक्स नाकता है जिससे वो उसके कलर वो पहचान सके. तो इसके लिए ये आइरिस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करा जाता है. तो उसी के बारे में दिया हुआ है. आपने शायद आधार कार्ड निकलवाने गए तो इस तरह से उसकी प्रोसेस होती है, उसी के बारे में दिया हुआ है. देखते हैं. मोस्ट ऑफ द रीडर्स हु आर रीडिंग दिस बुक मस्ट हैव थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग आधार कार्ड. आधार कार्ड के लिए इसका यूज़ करा जाता है. इफ़ यू रिमेंबर द प्रोसेस दैट वन पॉइंट of time you were asked look into a service that capture your iris information. आपकी आइज की सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है. दिस आइरिस muscle with the eye that regulates the size of the pupil and controls the amount of light entering the eye. आपकी आइज में बहुत सारी लाइटिंग इफेक्ट्स हो नाकता है. इट इज़ द कलर
portion of the eye with coloring based on the amount of melatonin pigment with the muscle. Next point, some of the major applications of iris recognition today we are mention below. iris के लिए बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करा जाता है, जैसे कि एक्सेस टू बैंक अकाउंट एट कैश मशीन, बैंक में से आपको कैश मशीन में से आपका अकाउंट पैसा उठाना हो तो इसके लिए बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है। एंटी थिफ्ट डिवाइस, फिर ऑथेंटिकेट एक्सेस टू बिल्डिंग एंड होम्स, वॉच लिस्ट डेटाबेस यूज गवर्नमेंट टू कीप द ट्रैक ऑफ टूरिस्ट। हमला खोज जो रहते हैं उससे डेटा को सेफ्टी रखने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। डेटाबेस एक्सेस द कंप्यूटर लॉगिन, कंप्यूटर में भी लॉगिन करके इसका यूज़ करा जाता है। अब देखते हैं जीपीएस। व्हाट इज द जीपीएस? जीपीएस फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या होता है? जैसे कि आपको कोई भी लोकेशन फाइंड करना हो, बराबर, तो इसके लिए जीपीएस का यूज़ करा जाता है। जैसे कि यहाँ से आपको ईसनपुर एरिया है या नवरंगपुरा है तो वहाँ पे नज़दीक में कौन सी मेडिकल स्टोर नज़दीक है या कौन सा हॉस्पिटल नज़दीक है, ये सब आपको फाइंड करना हो तो आप जीपीएस के थ्रू इजीली फाइंडिंग कर सकते हो। ये सारी सुविधा आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में, अभी जो भी आप स्मार्टफोन परचेस करते हो उसमें ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द जीपीएस। ओके, द जीपीएस इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज सिस्टम फॉर नेविगेशन एप्लीकेशन। इट इज़ यूज some system created by US Department of Defense। US Department of Defense ने ये GPS की शुरुआत करी, इसको डेवलप करा। The GPS has been found useful many applications areas such as flight tracking, cellular telephony, disaster relief and emergency service and aircraft tracking and robotics। यहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। द जीपीएस वॉज ओरिजिनली इंटेड मिलिट्री एप्लीकेशन। ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ करा जाता है? मिलिट्री एप्लीकेशंस में। ऑलमोस्ट ऑल द स्मार्टफोन टुडे कम विद इनबिल्ट जीपीएस रिसीवर। भी आप देखते हो कोई भी स्मार्टफोन में तो उसमें पहले से ये जीपीएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हो रहती है, इनबिल्ट रहती है। ऑल्टरनेटिवली वन ऑफ द डाउनलोड एप्लीकेशन दैट इज द जीपीएस एंड हेल्प इन द नेविगेशन। या तो आप प्ले स्टोर पे से ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी करके उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, द इमर्जिंग ट्रेंड इन स्टोरेज डिवाइस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइस, नास एंड सान। देर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट, नास। नास फुल फॉर्म नेटवर्क अटैच स्टोरेज। कोई भी डेटा आपको स्टोर करना हो तो डेटा आप अभी तक क्या है कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आपको आपकी हार्ड डिस्क को आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दो और वहाँ पे आप आपके डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा शेयरिंग भी कर सकते हो। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नास। नास फुल फॉर्म नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ओके, द नास डिवाइस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टेराबाइट हार्ड डिस्क और एरे सच एज ऑफ हार्ड डिस्क। नास में आप कितने डेटा स्टोर कर सकते हो? टेराबाइट्स आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, and next, it is attached to a local area network assigned a unique IP address। local area network में इसका ज़्यादा यूज़ करा जाता है जिसके लिए आपको एक IP एड्रेस दिया जाता है। ओके, the NAS system in place we can quickly and simply store, share and music, videos, images and other files। NAS में आप नेटवर्क में आप बहुत सारे जैसे कि म्यूज़िक है, वीडियो फाइल है, ये सब आप अटैच करके उसको शेयर कर सकते हो, स्टोर भी आप कर सकते हो। Also access to these resources can be obtained desktop। इसके लिए आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, SAN। SAN full form Storage Area Network। SAN is the name suggests is the dedicated network for storage। एक डेडिकेटेड नेटवर्क स्टोरेज है। An application server to have uniform access to different storage device। अलग अलग स्टोरेज डिवाइस का इसमें यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क, टेक लाइब्रेरीज एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। SAN इज द लैन दैट इज द डिजाइन। SAN भी एक लैन की तरह ही है, लोकल एरिया नेटवर्क दैट डिजाइन हैंडल लार्ज डेटा ट्रांसफर। कैसे डेटा वो ट्रांसफर करता है? लार्ज डेटा वो ट्रांसफर करता है। एंड लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। We have to learn about Google Drive।
इन द क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्शंस। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज यानी कि आप गूगल ड्राइव पे भी आप आपके डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जो ऑनलाइन स्टोरेज कंपनियाँ हैं कि जो आपको डेटा डायरेक्ट आप ऑनलाइन यानी कि डेटा आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, फ्री ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल आर ड्राइव, ए ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट लाइव स्काई ड्राइव, फोरशेड, मोजी, ड्रॉपबॉक्स, मीडियाफायर एंड मैनी मोर। दिस इज द स्टोरेज डिवाइस एग्जांपल। ओके, ये स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। चैप्टर नंबर 13 इज ओवर। ये दिस इज द ओवरऑल थियरी चैप्टर्स। ये थियरी का चैप्टर है। पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से ध्यान दे के लर्न करना है। जितनी बार आप वीडियोस देखोगे, वीडियोस देखने से आपको थियरी भी पढ़ने में इजी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 13 फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम अपने आगे इसके नए चैप्टर अपने सीखेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय, हैव ए नाइस डे।